आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। कोडिन कफ सिरप को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, ये देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो पहुंचे हैं ट्रैक्टर में, क्योंकि कोडिन कफ सिरप को लेकर हंगामा लगातार कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर में भरकर ये सभी समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे हैं। कफ सिरप को लेकर हमने देखा था कि कल भी प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था तख्ती हाथ में लेकर, और आज नया तरीका खोजा है इन्होंने। किस तरीके से ट्रैक्टर में भरकर निकले हैं कोडिन कफ सिरप का विरोध करने के लिए। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नारेबाजी भी कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर भी हैं और ट्रैक्टर लेकर यहां से निकले हुए हैं। कोडिन कफ सिरप को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी हमने आपको इसी तरीके की कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे वो लगातार वहां पर हंगामा कर रहे थे विधानसभा के बाहर, और तख्तियां पोस्टर हाथ में लेकर। और आज भी ये देखिए, लगातार सियासत जो है होते। आज जिस तरह से किसान का उत्पीड़न हो रहा है, चौधरी साहब ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाने का काम किया। किसानों को इसी सदन में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। हम लोग सरकार के सामने बताना चाहते हैं किस तरह से किसान आज पीड़ित है, परेशान है। ये आय दुगनी करने की बात करते थे, इन्होंने गन्ने का भाव 400 पार करने की बात की, 400 पे रुक गए। इनकी करने में और कहने में बड़ा अंतर है। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया। चौधरी साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वास्तव में चौधरी साहब किसानों के नेता थे, और उनके बाद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों का सम्मान किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसान हित में किसानों के लिए तमाम छोटे बड़े काम किए। और वर्तमान सरकार के मुखिया, वर्तमान सरकार के लोग, भ्रष्ट लोग, इन्होंने किसानों के साथ जो जुल्म जास्ती अन्याय किया है, उनकी खादी को ब्लैक किया है, उनके पानी पर इन्होंने रोक लगाई है। आज हम लोग चौधरी साहब का जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। वो किसानों के नेता थे, इसलिए हम लोग जो किसानों से संबंधित चीजें उसको प्रदर्शित करके उनका जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। अनोखा विरोध कहें या प्रशंसा कहें, आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो ट्रैक्टर के साथ विधानसभा के अंदर कार्रवाई में भाग लिए हैं। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं विधानसभा के बाहर, वो मौजूद हैं। राघवेंद्र, कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे वहां पर हंगामा कर रहे थे। आज उन्होंने नया तरीका खोजा है, ट्रैक्टर लेकर वहां पर पहुंचे हैं। कैसी तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, आज बहाना था समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह, पूर्व भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आज उनके जयंती समारोह, क्योंकि विधानसभा प्रांगण में उनकी प्रतिमा है जहां पर मुख्यमंत्री ने 9:30 बजे 10 बजे एक कार्यक्रम किया था, किसानों को सम्मानित किया था। और उसी कार्यक्रम के बहाने ट्रैक्टर से घुस आए, और जब ट्रैक्टर से वो आए, गन्ना लेकर आए, वैसे तो वो नमन करने आए थे, उनको उनकी जयंती मनाने समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो ट्रैक्टर से आए, लेकिन वो नारेबाजी करने लगे, वो लगातार सरकार की आलोचना करने लगे। मैं खुद उनसे बात करना चाहा कि आखिर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि किसान लगातार उनको अच्छा रेट मिल रहा है और वो खुश हैं, लेकिन लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो बयान आ रहे थे वो कहीं न कहीं सरकार के विरोध में आ रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने विरोध दर्ज करने का एक नया तरीका, आपने देखा होगा, लगातार 2 दिन कोडिन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी जो विधायक हैं वो होर्डिंग बैनर ओढ़ करके आते थे, तमाम तरह के स्लोगन, और उसमें जो कोडिन की जो शीशी है उसको भी छाप करके आते थे। और ऐसे में आज ट्रैक्टर को लेकर विधानसभा के अंदर घुस गए, और उस पर 4 से 5-6 जो उनके विधानसभा के जो सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी जो विधायक हैं, वो खुद ड्राइव कर रहे थे ट्रैक्टर को और लगातार नारेबाजी कर रहे थे और सरकार का विरोध कर रहे थे। जी बिल्कुल, राघवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर विरोध लगातार हो रहा था। यानी कि विपक्ष जो है हमेशा सियासत करता है किसी भी मुद्दे को लेकर। कल हमने सुना था कि वहां से जो
लोग स्पीकर थे वो भी ये कह रहे थे कि यूपी से एक भी केस नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जो विधायक है वो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। राघवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा कि सरकार इस पूरे मामले में भेदभाव कर रही है, जांच ठीक से नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरह से ये कफ सिरप वाला मामला है पूरी तरह से घिर चुकी है सरकार। कांग्रेस पार्टी ने उस पर स्पष्ट कल रखा है अपना मत कि इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इस पर जांच हो और जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हम सब भी यही चाहते हैं। और राघवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राघवेंद्र, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सियासत यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। कल भी इतना इंपॉर्टेंट दिन था, अनुपूरक बजट पेश होना था, तब भी इस तरीके से सियासत कर रही थी, आज भी इसी तरीके से सियासत कर रही हैं। ट्रैक्टर वहां पर लेके चले गए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात यह आई कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम आ रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि सीबीआई जांच हो। अब दूसरी बार कांग्रेस की विधायिका आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो देखा जा रहा है कि यह मामला लगातार उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, यह राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। यह जो तस्करी हो रही है सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर हो रही है। तो देखा जाए यह एक बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इधर आपको बता दें कि यूपी में कफ सिरप कांड ने सियासी सेहत बिगाड़ दी है। आरोप प्रत्यारोप वाली खासी तेजी से वायरल है, चपेट में दोनों पक्ष हैं। आरोपों वाले जुकाम की गूंज सड़क से सदन तक है। देखिए रिपोर्ट। कफ सिरप कांड पर यूपी विधानसभा में जोरदार बहस हुई। विपक्ष के आरोपों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने तथ्यों के साथ जवाब दिया और सपा के दोहरे चरित्र को तस्वीर से एक्सपोज कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश के साथ तस्वीर में दिख रहा आलोक सिपाही पक्का सफाई है। आलोक सिपाही है पक्का सफाई। ये भी तय है अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है। हमने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सदन में ऐलान किया कि बहुत जल्द कोडीन माफिया पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। जब समाजवादी पार्टी से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई होगी तो समाजवादी ही सबसे पहले फतीहा पढ़ने जाएंगे। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। योगी ने सबसे पहले तो ये साफ कर दिया कि कोडीन वाले कफ सिरप से यूपी में किसी की मौत नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के मामले को इससे जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि यूपी में पकड़ा गया कफ सिरप अवैध नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने इसे नशे के लिए इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर स्टॉक किया था और ये आरोपी नशे के लिए बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाजार से कफ सिरप खरीदते थे। इसके अलावा इस मामले में कुल 78 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई। वहीं मुख्यमंत्री के दावे को झूठा बताते हुए सपा के विधायक हंगामा करते हुए वेल में आ गए और सदन का तापमान अचानक बढ़ गया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जेनेरिक दवाओं में पिछले 9 सालों से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी सरकार का पूरा सिस्टम इस भ्रष्टाचार में शामिल है। आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है। ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? क्या है ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है
कि ये इससे ये पता चले कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। ये कोई कुछ सौ करोड़ का कारोबार नहीं है, ये हजारों करोड़ का कारोबार है और इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, वो जन विरोधी सरकार है, असंवेदनशील सरकार है, अमानवीय सरकार है, संविधान के अनुसार काम नहीं करती है। तमाम गुंडे, माफिया और इस तरह के ठेकेदार, भ्रष्टाचारी इस सरकार में वो प्रश्रय पाए हुए हैं। कोडिन को लेकर के बच्चों की मौत हो रही है और सरकार उल्टी तरह से बात करती है। अब विधानसभा में और उसमें हाउस में बात हो जाएगी। अखिलेश यादव भले ही आए दिन कोडिंग कांड का मुद्दा उठा रहे हों, लेकिन अभी तक वो कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए जिसमें सरकार फंसती दिख रही हो। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। समाजवादी पार्टी 2027 में एक 4 पहिया वाहन में बैठ करके सैफई वापस जाएंगे। उनके सदस्य की संख्या लगभग ऐसी ही रहने वाली है। कोडिंग कांड पर लगातार कार्रवाई जारी है। सोमवार को एटा, मिर्जापुर और जौनपुर में इस प्रतिबंधित सिरप के कई धंधेबाज पुलिस ने धर दबोचे। उनके कब्जे से भारी मात्रा में कोडीन सिरप का जखीरा भी बरामद हुआ। इस कांड का खुलासा करने वाली योगी सरकार की कार्रवाई से साफ है कि यूपी से इसका पूरा सिंडिकेट तबाह हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।